देखो मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट 200 मिलीग्राम। सो सबसे पहले हमें वेट दे रखा है, एक काम करो इनिशियल मोल्स निकालो यूजिंग दिस फॉर्मूला, वेट बाय मोलार वेट, इनिशियल मोल्स आ गए। देन दिस मेनी मॉलिक्यूल्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम। जब इतने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए गए तो कितने मोल्स बचे? तो जितने रिमूव किए उसके मोल्स निकालें, जितने इनिशियल थे उसके मोल्स निकालें, इनिशियल माइनस रिमूव मोल नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट। यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया गया है नंबर ऑफ मोल्स का 1/n। एक बार वेट दिया है तो ये वाला फॉर्मूला, एक बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए तो ये वाला फॉर्मूला। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आई थिंक इतना तुम कर पाओगे। हो जाएगा प्रणव ये क्वेश्चन अभी? यस सर। ठीक, यश क्वेश्चन नंबर 14 एंड सिद्धेश का। A sample of ethane has same mass as 10 million molecules of methane. How many C2H6 molecules does the sample contain? अच्छा ये सभी को पता है इथेन इज C2H6, या मुझे बताने की जरूरत है? क्या इथेन C2H6 होता है, सभी को आइडिया है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है इथेन का हमने उतना मास लिया है जितना मास मीथेन के 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स का होता है। सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू डिटरमाइन वेट ऑफ 10 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, सॉरी मीथेन। ये हमने फॉर्मूला लगाया है फॉर मीथेन CH4, क्लियर? सो वेट बाय मोलार वेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, यहां से वेट निकाल लो, मोलार वेट का मल्टीप्लाई किया, CH4 का मोलार वेट 16, ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ मीथेन। इतना ही वेट हमने इथेन का लिया है तो उसके कितने मोल्स होंगे? अब इथेन के लिए फॉर्मूला वापस लगा दिया, वेट बाय मोलार वेट, वेट आ गया यहां से, तो ये वेट एज इट इज रखा और इसका मोलार मास होता है 30 C2H6 का। ठीक है, अब Na का वैल्यू रखना, सॉल्व करना, उतना पार्ट में तुम्हारे लिए छोड़ दो। क्लियर है? यश सिद्धेश हो जाएगा ये? यस सर। यस Then question number 16. Calculate the weight of this formula unit. अच्छा फॉर्मूला यूनिट पता है कभी कभी आयोनिक कंपाउंड्स के लिए मॉलिक्यूल्स के बजाय फॉर्मूला यूनिट भी कहा जाता है। हम ये बोलेंगे NaCl के 10 मॉलिक्यूल्स, NaCl के 10 फॉर्मूला यूनिट, बोथ आर सेम। लिखो अपने लेक्चर नोट्स में, फॉर आयोनिक कंपाउंड molecules can also be known as formula unit. Clear? Molecule generally more appropriate होता है covalent compound के लिए, so ionic compound के लिए भी यूज किया जाता है, but it is more appropriate to use formula unit. For ionic compound, molecule is also called formula unit. Clear? Manoli, Om? यस सर। यस सर। तो अब आई थिंक हो जाएगा मुझे लगता है 16 क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, वेट बाय मोलार वेट n अपॉन Na। n दे रखा है, Na पता है, वेट निकालना है, मोलार वेट हमें पता है। क्लियर है?
छोड़ दूं ना यश यहाँ पे इस क्वेश्चन को, हो जाएगा इसके बाद? यस सर। चलो इसके बाद फिर आता है 16 क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 21 फ्रॉम शोना। इफ द कंपाउंड components of air this what would be the molecular weight? शोना क्लास लेक्चर अटेंड किया था ना? सर यानी आंसर का डिफरेंस पॉइंट में हो रहा है, मेरा जो आया था और जो आंसर गिवन है और जो आपका आया था वो सब यानी तीनों अलग अलग आए। ठीक है देखता हूँ। रफली 28.96 आ रहा है। क्या दे रखा है आंसर? सर 28 पॉइंट, हाँ सही यही आ रहा है सॉल्व करने पर एग्जैक्टली। शोना कहाँ डाउट था बोलो। सर मैंने 40 into 0.9 3.6 लिखा था। 40 इंटू 0.9 मुझे नहीं समझ में आया। सर, तुम्हें मेरी समझ में आ mistake गया है। कितना गलती की थी? हाँ, उतना सर। तुम्हें समझ में आया? Did you get this question, शोना? यस सर। ठीक है मैं आगे बढ़ जाऊं। यस सर। चलो पार्ट 2 पर आते हैं। पहले मैं पार्ट 2 लिख देता हूं, उसके बाद ही टाइप करना, कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे। पार्ट 2 डाउट्स, टाइप पार्ट 2 डाउट्स। ओम का था क्वेश्चन नंबर 16 एंड 48। ओम यही क्वेश्चन थे ना 16 एंड 48? हाँ सर। मैं लिख लेता हूँ सारे ही क्वेश्चन एक बार बोर्ड पर। फिफ्टीन 16 40 46 48 ये 5 क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, the isotopic abundance of C12 and C14 is this and this. What would be the carbon 14 isotope in 12 gram of sample?
2%, 6 double 12. आंसर क्या इसका ये दे रखा है? यस सर। ये तो आ गया हमारा 12 ग्राम में 2% बाय मास। चलो देखो 12 ग्राम में, मैं फिर से पूरा सॉल्व कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। टोटल 12 ग्राम है, उसमें 2% है हमारा कार्बन 14। तो कार्बन 14 का वेट कितना हो गया? 2/100। दिस इज द वेट ऑफ कार्बन 14। हमें चाहिए नंबर ऑफ एटम्स फॉर कार्बन 14। So number of atoms will be weight of carbon 14 upon molar mass. Molar mass हो गया इसका 14, ये तो हो गया weight upon molar mass into Avogadro's number, number of atoms। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, weight by molar weight। When you use this two formula, इन दोनों को इक्वेट कर दो, molar weight का मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी Na का मल्टीप्लाई कर दिया। So weight, ये रहा molar weight 14 into Na will give number of atoms। सॉल्व कर लेना, एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। ठीक है, यस सर। Yes, sir. Sir, can you repeat the last part? देखो कौन सा ये वाला? Yes, sir. हमें टोटल 12 ग्राम सैंपल दे रखा है, उसमें से 2% बाय मास है कार्बन 14 आइसोटोप का, एंड यू नीड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एटम्स फॉर द कार्बन 14। अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू n अपॉन Na। क्लियर? सो इस फॉर्मूला में हमने क्या किया एग्जैक्टली, वेट निकाला कार्बन 14 का, वो कितना है? 12 ग्राम था। 12 ग्राम का हमारे पास वेट है 2% कार्बन 14 का, तो 12 into 2%, 2/100, ये तो वेट आ गया। मोलर वेट लिखा 14, नंबर ऑफ Na को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, Na तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा कार्बन। Thank you, sir. क्वेश्चन नंबर 16, you don't need to solve क्वेश्चन नंबर 16। पता है हमें जस्ट क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर बताना था। मुझे बताओ 99% उसका जो आइसोटोप्स है वो 20 वाला है, 1% 21 एंड 22 है, तो ये तो पक्का है कि 20 के बहुत क्लोज होगा और 20 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर व्हिच आर वेरी क्लोज टू 20 एंड समवॉट ग्रेटर देन 20? क्योंकि 21 22 है, हायर मास है, उसका एवरेज आउट करना है, बट द हायर एटॉमिक मास द वेटेज द परसेंटेज इज वेरी लेस, ओनली 1%। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 20.002। क्या 16 में इतना क्लियर है? प्राप्ति, जयवर्धन, हमें नहीं पता 22 और 21 वाले का कितना परसेंटेज है, बट हमें ये पता है 20 के क्लोज होगा 99%, या और 20 के क्लोज समवॉट ग्रेटर देन 20। रिस्पॉन्ड करो दोनों, प्राप्ति एंड जयवर्धन। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। The ratio of the weight of 1 liter of a gas to the weight of 1 liter oxygen gas both measured at STP is the ratio of the weight of 1 liter of oxygen gas and 1 liter चलो ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं क्वेश्चन नंबर 40 में।
ये डाउट था जयवर्धन का, मनोली का। नंबर ऑफ मोल्स वेट बाय मोलार वेट, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हमें 3 डेफिनेशन जो नंबर ऑफ मोल्स की हमने देखी थी उसमें से 2 डेफिनेशन को इक्वेट करके सॉल्व करना है। फर्स्ट और थर्ड डेफिनेशन, वेट बाय मोलार वेट वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 फॉर गैसेस, स्टैटिस्टिक दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। क्लियर? या दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर दे रखा है हमें यहाँ पर, 22.4 सेम, 1 लीटर दे रखा है तो ये क्वांटिटी तो सेम आ गई। क्लियर? अब हमें चाहिए उनका, हमें दे रखा है वेट रेशियो W1 by W2। क्या हम W को लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन 22.4 इनटू मोलार मास। तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर अपॉन 22.4 इनटू मोलार मास ऑफ 1। क्या किया है हमने, वेट को कैलकुलेट किया वॉल्यूम बाय 22.4 इनटू मोलार मास। बाय चांस दोनों का इस केस में वॉल्यूम 1 लीटर है, 22.4 सेम, m1 w1 के लिए आ गया, m2 w2 के लिए आ गया, ये कैंसर। इसका रेशो दे रखा है, वही रेशो मोलार वेट का हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा अब इसका क्वेश्चन नंबर 40 में। अच्छा, हमें मॉलिक्यूलर वेट ही बताना है, तो हमें ये रेशो दे रखा है 2.22। हम नीचे वाला ऑक्सीजन ले लेते हैं क्योंकि हमें रेशो ऑफ गैस अपॉन ऑक्सीजन दे रखा है, तो गैस का और ऑक्सीजन का, तो ऊपर गैस का मोलार मास, नीचे ऑक्सीजन का मोलार मास, का वैल्यू 32 मल्टीप्लाई कर, तो 32 into 2 64 से कुछ ज्यादा आना चाहिए। आंसर विल बी 71.04। गैस ऑक्सीजन का मोलार मास 32 क्रॉस मल्टीप्लाई कर। क्लियर जयवर्धन? Yes. तुम्हारे ये जो एनटीएससी के लेक्चर्स है ना वो भी स्टार्ट होंगे। अभी जस्ट हम ये चाह रहे हैं कि एक साथ बहुत सारी चीजें ना स्टार्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी हमारे सारे जो सीनियर टीचर्स उन्होंने स्टार्ट किया है। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक यू विल आल्सो हैव लेक्चर्स ऑफ मेंटल एबिलिटी, सोशल साइंस, जो तुम्हारे स्पेसिफिक एनटीएससी के लिए, ठीक है, वो भी सारे लेक्चर्स स्टार्ट होंगे। अच्छा, कितने बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं? स्कूल के भी क्लासेस स्टार्ट हुए मॉर्निंग में? हैंड रेज योर हैंड। ऑलमोस्ट सभी के ही हो गए हैं ऐसा लगता है, मोर देन 50%। ठीक है, मानस सिद्धि, क्या टाइमिंग होता है तुम्हारे स्कूल का, ऑनलाइन क्लासेस का? सर 8:30 to 12:30 रहता है हमारा, ठीक है, और कभी कभी 1:30 तक चलता है। ऐसा बहुत ज्यादा वर्कलोड तो नहीं रहता है ना उसमें? नो नहीं सर। ठीक है, और मैं एडवाइस भी करूँगा 10th को लेकर थोड़ा लाइट ही रहो। जो स्कूल्स में चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अटेंड नहीं करना है, बट यस थोड़ा लाइट मोड में रहो। बहुत ज्यादा उसका वर्कलोड लेने के बजाय भी इस पे ज्यादा फोकस करो। शायद इसीलिए तुमने कोर्स भी ज्वाइन किया है, क्योंकि हम 10th तो कर ही रहे हैं, साथ में कुछ पार्ट 11 का भी, कुछ पार्ट 12 का भी, इतना भी हम करने वाले हैं, तो हमारा फोकस ज्यादा इस पे होना चाहिए। और अभी तो जो सिचुएशन चल रही है, इस साल 10th का एग्जाम भी कैंसिल हो गया। एक्चुअली वी डोंट नो कि नेक्स्ट ईयर क्या होने वाला है, वो तब तक तो सारी चीजें सही हो जाए। बट यस 10th का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता है, बट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनकी जगह पे अभी भी उतने ही है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने ही। फोर्टी सिक्स में से बहुत अच्छे से मोल कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा जब मैं मोल के डिटेल्स में जाऊंगा। पता है, हम यदि किसी की डेफिनेशन चेंज करेंगे तो किसी का वेट चेंज नहीं होगा। मैंने जो रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन किया है, यदि मैं उसकी डेफिनेशन चेंज कर दूंगा, क्या किसी सब्सटेंस का वेट चेंज हो जाएगा? क्या उसका वेट तो उतना ही रहना है भैया, वो तो हम किसे डिफाइन कर रहे हैं उस पर मैटर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। If we consider 1/6 in place of 1/12 of mass of carbon atom, then the relative atomic mass unit will be same, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी चेंज हुआ तो न्यूमरेटर में भी चेंज होगा।
इसलिए वो सेम रहेगा। क्लियर है 46? सर Yes, sir. हाँ ओम कुछ बोल रहे हो? सर 46 समझ में नहीं आया। वो एक्चुअली अभी बहुत अच्छे से मैंने यही बोला, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट में मुझे और डेप्थ में जाने दो। जब हम मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तो थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। मतलब ये जो यूनिट्स हमने डिफाइन किए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस। अच्छा 1 मोल को कैसे डिफाइन किया हमने? 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम में कितने एटम्स? तो जब हम उसको 1/6 करेंगे तो सारी डेफिनेशन स्टैंडर्ड वे में उसी वे में चेंज होगी। नाउ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6 ग्राम ऑफ कार्बन, तो सारी डेफिनेशन 6 के रिस्पेक्ट में हो जाएगी। तो जो मोलार मास ऑफ 1 मोल है वो तो चेंज होगा नहीं। क्या वो आएगा, मोल कॉन्सेप्ट में आने दो से, अभी के लिए छोड़ दो, नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 48, given that the abundance of isotopes are this, the atomic mass of iron, हाँ ये क्यों डाउट था? 48 M1A1 plus M2A2 plus M3A3 upon 100, आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या? इसका डाउट था 48। हाँ ओम तुमने पूछा था ना ये? ओम मिश्रा? सर वो मिसप्रिंट हो गया, मेरे को 46 पूछना। ठीक है चलो 48 कंप्लीट। उसके बाद कुछ और आया है, क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम प्रणव। Yes, sir. 16 gram of an ideal gas SOX occupies this many liter at STP. The value, just a minute. देखो क्वेश्चन नंबर 39 प्रणव, दो डेफिनेशन को इक्वेट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स, वेट बाय मोलर वेट, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। सो यहाँ पर वेट हमें दे रखा है 16 ग्राम, मोलर मास इज अननोन, वॉल्यूम इज गिवन 22.4 से डिवाइड किया, मोलर मास 64 आ रहा है। SOX x का मैं वैल्यू 1 लूंगा, 2 लूंगा, 3 लूंगा, क्या लूंगा, तब जाके मोलर मास 64 आ जाएगा। इतना ऑब्जर्व कर। क्लियर है प्रणव? Yes, sir. पार्थ ये कौन से क्वेश्चन सेंड किए तुमने? 9 to 2:30 क्या लिखा है? अच्छा नहीं सर, वो इसका time। क्वेश्चन नहीं सर, टाइमिंग प्रथमेश का है क्वेश्चन नंबर 47। How many moles of this contain 0.25 moles of oxygen atoms? ये क्वेश्चन है प्रथमेश। चलो प्रथमेश मुझे बताओ इसके एक मोल में कितने मोल ऑक्सीजन एटम? How many oxygen atoms are present in one molecule? वन मॉलिक्यूल में ये तो वन मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है? 8। 8 हम एज्यूम करते हैं 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे x मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट में। 1 में 8, x में x into 8, एक में यदि 8 है तो 10 में कितने हुए? 10 into 8 80 हो जाएगा। तो x into 8 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, x का वैल्यू निकालना है, आंसर। क्लियर? यस सर, थैंक यू सर।
चलो आई थिंक सभी के डाउट हो गए। बाई चांस किसी का कुछ रह गया डाउट तो क्लियर करो जल्दी से भी। चलें फिर हम आगे। ठीक है, मुझे स्क्रीन शेयर करनी है। स्क्रीन शेयर करके कुछ इसमें फिर जो भी पार्ट बचा है थोड़ा वो एक्सप्लेन करना है, फिर मैं वापस से बोर्ड पे आता हूँ। स्मिरा इज देयर? Yes, sir. तुमने पुराने लेक्चर्स वगैरह देख लिए थे सारे? Yes, sir. मैंने देख ली थी YouTube से। ठीक है, किसी में कोई डाउट नहीं था? नहीं, अभी तक नहीं। चलो, नेक्स्ट हेडिंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें देखना है और नोट डाउन भी करना है इन्हें। क्लियर? देन मेजरेबल प्रॉपर्टी आई नीड टू एक्सप्लेन ऑन द बोर्ड। गैसेस और देयर मिक्सचर मैं नहीं पढ़ता हूँ, कोई पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? हाँ चल पाटिल, स्टार्ट करो। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। Yes, sir. First, gases or their mixtures are homogeneous in composition. Second, gases have very low density due to negligible intermolecular forces. Third, gases Just have wait. Yes, wait. First property is gases of their mixture are homogeneous. What do you mean by homogeneous? कौन एक्सप्लेन करेगा क्या मतलब होता है होमोजीनियस? इसका अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस। क्या मतलब है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? यस शोनक। Two substances which are mixed uniformly and cannot be separated by physical processes. बाय फिजिकल प्रोसेसेस नहीं, ये तो बोलना गलत है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस। जैसे गैसेस जो हमारे रूम में है, पता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी है, बट वी कैन सेपरेट देम बाय फिजिकल प्रोसेस। हम उसे टेम्परेचर कम ज्यादा करके या फिर इवन डिफ्यूजन के थ्रू जो फिजिकल प्रोसेस होता है वो उससे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बोलना थोड़ा सा गलत है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, यहाँ तक सही। अब मेरा क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? यूनिफॉर्मिटी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ स्मिरा बोलो, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम लाइक एक्सप्लेन इट। मतलब मेरे रूम में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, यूनिफॉर्मिटी है, तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में व्हाट डज इट मीन? मतलब दैट मींस कि वो मतलब हर जगह मतलब लेट्स से 1 cc में जितना मतलब हर जगह सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन है। नहीं, थोड़ा सा उतना अप्रोप्रिएट नहीं मिला मुझे आंसर। यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ टू थिंग। सिद्धि का आंसर है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर नहीं, स्ट्रक्चर बेसिस पे नहीं बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन एंड डेंसिटी। यूनिफॉर्मिटी विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन एंड डेंसिटी। अब कंपोजिशन और डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? क्लियर? सो कंपोजिशन और डेंसिटी का मतलब ये हुआ, इफ वी हैव वन रूम, इस रूम में एक पॉइंट से लेट से पॉइंट 1 है, इफ वी आर गोइंग टू द पॉइंट 2
यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जितना डेंसिटी है उस मिक्सचर का, जितना उनका कंसंट्रेशन है, यदि यहाँ पे 80% नाइट्रोजन 20% ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 0.2 पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज मेंटेन रहेगा, उतना ही रहेगा। सो इफ वी गो 0.3, 3 पॉइंट पर भी सेम कंपोजिशन होगा और डेंसिटी होगी। सो यूनिफॉर्मिटी विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन एंड डेंसिटी, ध्यान रखना, उसे होमोजीनियस कहा जाता है। यदि इन दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया तो फिर वो हेट्रोजीनियस होगा। जैसे हम बात करें वाटर प्लस ऑयल, वाटर इज मोर डेंसर देन ऑयल, तो ऑयल की जब डेंसिटी कम है, दे डू नॉट फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। दोनों ही लिक्विड है, लिक्विड प्लस लिक्विड स्टिल दे आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जब हम वाटर से ऑयल की तरफ जाएंगे डेंसिटी और कंपोजिशन दोनों ही चेंज हो जाते हैं, सो दे आर हेट्रोजीनियस। सो हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि सब कुछ सेम स्टेट ऑफ मैटर में होना चाहिए, क्योंकि लिक्विड प्लस लिक्विड हेट्रोजीनियस भी बनाता है। क्लियर है उतना? और सेकंड पॉइंट ऑब्वियस है, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन सेकंड पॉइंट। चलो कंटिन्यू करो थर्ड से। हाँ चल। Gases have infinite expansibility and high compressibility. Gases Yes. exert pressure. Fifth, gases possesses high diffusibility. चलो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। Okay. थर्ड पॉइंट, गैसेस हैव इनफाइनाइट एक्सपेंसिबिलिटी। द वर्ड एक्सपेंसिबिलिटी मतलब वो एक्सपैंड हो सकते हैं, तुम कितने भी वॉल्यूम में उनको एक्सपैंड कर सकते हो, या मतलब उनका एक्सपांशन लिमिटेड नहीं है। जैसे लिक्विड को हम एक लिमिटेड वॉल्यूम तक लेके जा सकते हैं एक्सपांशन में, बट गैसेस इनफाइनाइट वॉल्यूम तक एक्सपैंड हो जाएंगी और कंप्रेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। यदि हमारे पास जस्ट फॉर एग्जांपल 1000 लीटर गैसेस है, 1000 लीटर को तुम 1 मिलीलीटर में कंप्रेस कर सकते हो, मतलब 10 टू द पावर 6 टाइम उसे कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, जब तक कि वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। क्लियर? दे एक्सर्ट प्रेशर, ऑब्वियसली गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। The word diffusibility in the fifth point is they can move from one point to another point. मैं diffusibility का एक एग्जांपल लेता हूं। हमने हमारे रूम की विंडो ओपन की तो कुछ एयर बाहर से अंदर आ जाएंगी, कुछ एयर अंदर से बाहर चले जाएंगी। Still we have the same pressure inside the room and outside the room, but they can diffuse from one point to another point. इसे diffusibility कहा जाता है। हमारे रूम में किसी ने स्प्रे छिड़का, स्प्रे लगाया, हमें बहुत उसका स्मेल मतलब 10-20 मीटर तक भी आ जाएगा, हमारे घर में कहीं भी लगाया है। क्यों? जो एयर में उसके मॉलिक्यूल्स हैं, एयर डिफ्यूज हो रहा है, मूव हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। या चलो कौशिकी झा नेक्स्ट कंटिन्यू करो 6 पॉइंट से। 6th point. Gases do not have definite shape and volume like liquids. 7th. Gaseous molecules move very rapidly in all directions in a random manner. That is, gases have highest kinetic energy. 8. Gaseous molecules collide with one another and also with the walls of container. ठीक है, 9th. जस्ट वेट। 6 पॉइंट, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, उनको जिस शेप में रखोगे उस शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। क्लियर? जैसे लिक्विड होता है, बट सॉलिड का शेप डेफिनेट होता है, फिक्स्ड होता है। 7th, gaseous molecules move very rapidly in all the direction, सब डायरेक्शन में gaseous molecules मूव करते हैं, इनका काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होता है। 8th, gaseous molecules collide with one another and also with the wall of container, and because of this collision they are exerting pressure। collide हो रहे हैं इसलिए तो वो प्रेशर exert कर रहे हैं। या चलो मुग्धा कंटिन्यू नेक्स्ट 3 पॉइंट। मुग्धा, can you hear me? अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, can you hear me? Yes, sir. पढ़ो 9 से। Gases can be liquefied if subjected to low temperature and high pressures. 10th. Thermal energy of gases is greater than molecular attraction. 11th. Gases undergo similar change with the change of temperature and pressure.
In other words, gases obey certain laws known as gas laws. गैसेस कैन बी लिक्विफाइड, यदि हम गैसेस को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर देंगे तो लिक्विफाइड भी हो जाती है हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे। कोई ऐसा एग्जांपल जो डेली रूटीन में हम देखते भी गैसेस को लिक्विफाइड करके रखा LPG? जाता है? सॉरी, LPG, पूरा नाम बता दो एलपीजी का। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गैस सिलेंडर जो रेड कलर का होता है, हर सभी के घर में होता है, अनलेस और अनटिल पाइपलाइन लग गई हो तो बात अलग है। बट जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैसेस को लिक्विफाइड फॉर्म में रखा जाता है, हाई प्रेशर पे रखा जाता है। 10th, थर्मल एनर्जी ऑफ गैसेस इज मच मोर देन देयर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं उसमें। 11th, gases undergo similar change with the change of temperature and pressure. In other words, they obey certain laws. इस पॉइंट का मीनिंग ये हुआ, तुम ऑक्सीजन के प्रेशर को डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। क्लियर? तुम सिमिलर वे में नाइट्रोजन के प्रेशर को भी डबल करोगे तो उसका भी वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम तुमने हाफ किया, एक का प्रेशर डबल हो रहा है, एक का 3 टाइम्स हो रहा है, एक का 4 टाइम्स हो रहा है। दे ओबे सर्टेन लॉज, कुछ मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं। क्लियर? मंदार देशमुख? यस सर। मंदार, तुम मेरा कौन सा लेक्चर अटेंड कर रहे हो आज? नंबर ऑफ लेक्चर बताओ, मतलब फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है? थर्ड। ठीक है, मतलब तुमने अटेंड किए ना सारे लेक्चर्स? हाँ सर। ओके, और कौशिकी झा तुम कौन सा लेक्चर अटेंड कर रही हो आज? सर आपका पहला है। ठीक है, तो इसके पहले जो मेरे लेक्चर्स हुए ना, ऑल लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन यूट्यूब। सिर्फ एक लेक्चर शायद अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, नेटवर्क इशू था। अदरवाइज सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, एक बार देख लेना। मुझे जहां तक ध्यान है मेरा आज 4th या 5th लेक्चर है, और किसी को कुछ नहीं समझ में आता, इंट्रोडक्शन था जस्ट अभी नहीं समझ में आता है, सिर्फ कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है? जो भी बेस्ट पॉसिबल रहेगा उसमें मैं तुम्हें बता पाऊंगा कि मेरे पास उससे रिलेटेड कोई वीडियो लेक्चर का लिंक होगा तो वो शेयर करो, और साथ सारे सब्जेक्ट में करना है, ठीक है कौशिकी? हाँ सर। मतलब टीचर से बस कांटेक्ट में रहो। तुम्हें यदि कुछ लगता है किसी भी स्टूडेंट को कि सर ये नहीं समझ में आया, ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया तो छोड़ दिया। हम उस कैटेगरी में नहीं है ना कि छोड़ दिया। हमें डे 1 से, जैसा ओरिएंटेशन में भी बताया गया था, हमें कम्युनिकेट करना है चीजें जो भी है हमारे सामने, बोलना है, ओपन अप रहना है। अब हम ऑफलाइन मोड में नहीं है, टीचर से डायरेक्ट टच में नहीं है, तो एटलीस्ट जिस वे में हम टच में रह सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, ड्यूरिंग द लेक्चर, चैट बॉक्स में, जब तुम्हें लगता है तब कर सकते हो। बट ये मान के चलो ये बैच हमारा सुपर 30 है, बस वैसा ही हमें करना है। देखिए कितने बच्चों ने देखी सुपर 30 मूवी? चलो काफी लोगों ने देखी है, जिन्होंने नहीं देखी देखना अब बनता है, मतलब एक काफी इंस्पिरेशन उससे मिलता है। और मेरे तो फिर जो आनंद सर हैं, उनके मेरे बैचमेट थे आईआईटी दिल्ली में बहुत सारे। आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली, शायद मैंने पहले भी बताया होगा। तो 2006 टू 2010 में वहां पे था केमिकल इंजीनियरिंग में। मेरे हॉस्टल में भी मेरे 3-4 बहुत क्लोज फ्रेंड थे जो सुपर 30 के स्टूडेंट थे, फर्स्ट बैच के नहीं, डेफिनेटली वो 3rd या 4th बैच के थे सुपर 30 के। बट तो ये जो स्टोरी वगैरह है मैंने उनसे भी काफी सुनी थी, ऐसा सब कुछ। और काफी मतलब ऐसा उनका ऐसा था कि वो सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जैसा तुम मान के चलो हमारा भी था। विनर बैच के लिए मिनिमम 30% स्कॉलरशिप, मिनिमम 50 या 60% स्कोर होना चाहिए टेस्ट में, और उसके बाद वो बच्चों को लेते हैं। और डेफिनेटली वो काफी मेहनत करते हैं उन बच्चों पर, बच्चे भी मेहनत करते हैं। और हमारी भी प्लानिंग यही है तुम्हारे साथ पूरे 3 साल। अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी हम करते रहे। नेक्स्ट ईयर से जब भी ऑफलाइन होगा, बट नेक्स्ट ईयर से तुम्हारे स्कूल का, कॉलेज का इतना टेंशन नहीं रहेगा। तुम सुबह से शाम भी तुम्हें बिठा के रखेंगे सेंटर पर कि होमवर्क डेली बेसिस पर ये करना है, क्लास में ही बैठकर। तो हमारी प्लानिंग पूरा 3 इयर्स के लिए हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है इस चीज को लेकर, और एक्साइटेड है ये बोले। तुम भी अपने एंड से बिल्कुल लगे रहो, टीचर्स को तुम्हें भी नहीं छोड़ना है। कहीं भी कुछ डाउट आता है, कुछ भी होता है, बिल्कुल पूछते रहो, ठीक है? मतलब अब हमारा टीचर स्टूडेंट वाला तो एक रिलेशन है ही सही,
मोर ऑफ इट लाइक एक फ्रेंड जैसा रिलेशन है। तुम्हें डाउट आया, फ्रेंड ने तुम्हें पूछा, बात की, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम भी, सर ये रीजन है घर पे पढ़ाई नहीं हो रही इस रीजन से, वो भी डिस्कस कर लिया। यहाँ पे जो भी टीचर्स हैं तुम्हारे, दे हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10-15 इयर्स, बहुत इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस है हमें कि बच्चों के साथ जब भी प्रॉब्लम आती है, बहुत हर बच्चे का एक अपना अलग प्रॉब्लम होता है, बट स्टिल मे बी पॉसिबल हम हमारे एक्सपीरियंस से उस चीज का सॉल्यूशन दे सकते हैं। मतलब हम, मैं बता दूं, ये भी बच्चे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सर घर में छोटा भाई है, बहन है, वो मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो वो आके मस्ती में चालू हो जाता है, उसका पढ़ाई नहीं होती है। तो कुछ ना कुछ रीजन घर में, घर 1 BHK है तो उसी रूम में भी पापा का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मेरा भी चल रहा है, तो एक है, तो हर किसी के साथ अपना एक इशू रहता है। स्टिल विल ट्राई बेस्ट कि हम उसका कुछ सॉल्यूशन दे सकें। या ओके, सुपर 30 जेई के लिए था शौनक, यस सुपर 30 जेई के लिए था। मतलब हम सुपर 30 बैच जेई नीट दोनों के लिए हमारे लिए भी, क्योंकि अभी तो हम तुमसे ये भी नहीं बोल रहे कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें जेई लेना है या नीट का लेना है। आफ्टर 10th यू शुड डिसाइड फॉर दिस, क्योंकि अभी इतना जल्दी हम भी किसी को अपना करियर इतना जल्दी डिसाइड करने में, इसलिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों पढ़ा रहे हैं, नीट प्लस जेई लेवल। ओके, हमने कुछ 10-12 पॉइंट्स देखे, तुम्हें लिखना है, लेक्चर के बाद लिख लेना आराम से बैठकर, अभी मत लिखो। हम आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस पर, मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं गैसेस की। इफ वी हैव सम गैसेस इन अ कंटेनर, लेट्स से एक कंटेनर है, इस वेसल है, इसमें गैसेस कुछ हैं, इस गैसेस का हम अमाउंट बता सकते हैं, कितने मोल्स हैं, वेट बता सकते हैं। अमाउंट ऑफ गैस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट और नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, प्रेशर और इसका वॉल्यूम, इतने हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं जो गैसेस का बता सकते हैं। हमें इन्हें डिफाइन करना है और उनके यूनिट्स को रिलेट करना है मेनली। तो टेम्परेचर, आई डोंट नीड टू डिफाइन टेम्परेचर, सभी को पता है टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस वगैरह, वो बच्चों वाली डेफिनेशन। मैं सिर्फ यूनिट्स को लेकर यहाँ पे आ रहा हूँ। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, देयर रिलेशन। कितने बच्चों ने वो पढ़ा है रिलेशन फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का? 5/18 और 5/9, F-32। तो वो रिलेशन यहीं से डिराइव हुआ है, ये बेसिक है, फंडामेंटल है। इसका मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि कैसे आया है। इस कॉन्सेप्ट के बाद इन 3 यूनिट के अलावा तुम्हारे पास यदि 15 और भी यूनिट्स होंगे ना टेम्परेचर के, तुम सबको रिलेट कर पाओ लॉजिक से। देखो बोर्ड पे समझना ना, फिर कॉपी करना है। ये टेम्परेचर है, जस्ट फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा छोटा ले लेता हूं, डिग्री सेल्सियस, ये केल्विन और ये फ़ारेनहाइट। क्लियर? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। यहाँ पर मैं सबसे लोअर पॉइंट पे ले रहा हूँ टेम्परेचर, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज फ्यूजन टेम्परेचर फॉर वाटर, हियर आइस वाटर कन्वर्जन डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस।
ये होता है 273.15 केल्विन और 32 फ़ारेनहाइट। तो डिफरेंट यूनिट्स में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लिया। क्लियर? अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ले लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है डिग्री सेल्सियस में 100, मतलब ये 100 पार्टीशन आएंगे बीच में इस स्केल में, 1 2 3 4 अप टू 100। केल्विन में होता है 373.15 केल्विन। क्लियर? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे भी 100 पार्टीशन आ रहे हैं, इसलिए इन दोनों का सेम साइज रखा है। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें 180 यहाँ पे पार्टीशन आएंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। चलो अब हमें ये बताना है, if we are having some temperature in degree Celsius, then what is the value of the same temperature in Kelvin unit and Fahrenheit? मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ C। एक टेम्परेचर है C, उसके रिस्पेक्ट में केल्विन में टेम्परेचर है K और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है F। क्लियर? मुझे बताओ, यदि हम वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 तक लेके जाएंगे डिग्री सेल्सियस में, तो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसमें यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इसमें यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, तो हमें ये तो पता चल रहा है जो हम टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे तो पूरा कवर हो रहा है। क्या हम ये बोल सकते हैं, यदि हम 0 डिग्री से 3 डिग्री तक गए, जस्ट फॉर एग्जांपल सी यहाँ पे 50% 50 डिग्री सेल्सियस, तो हमने ये स्केल का 50% पार्ट कवर किया होगा। यदि इसका 50% पार्ट कवर हुआ है तो इसका भी 50% पार्ट कवर होगा, और एक बड़े स्केल का भी 50% पार्ट कवर होगा। इसको 30% कवर किया है तो इसका 30% और इसका भी 30%। तो हम इस कॉन्सेप्ट से कितना परसेंटेज हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं वो तो सारे स्केल में सेम ही रहेगा बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्लियर? तो डिग्री सेल्सियस सी वाला ये वाला वैल्यू यहाँ पर लिया, -0 दिस अपॉन 100 -0, मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना वैल्यू, दिस अपॉन दिस, मतलब इसका कितना फ्रैक्शन है, लेट्स से 0.4 है, 40% है, तो इसमें भी 40% आएगा, तब सेम ही आएगा। K minus 273.15 this difference upon this difference, 373 upon 273। Fahrenheit में F minus 32 this difference upon 212 minus 32, F minus 32 to 1। तो जो फ्रैक्शन है, जो परसेंटेज चेंज है, that will remain same in all the scales। जैसे तुम 5 स्केल और भी ड्रॉ कर दो, उसको रिलेट कर दो, तो ये लॉजिकली हम याद रख सकते हैं, जो भी टेम्परेचर है this will be freezing point of water, freezing point of water, freezing point of water in respective scale। नीचे ये boiling point of water, boiling point of water, boiling point of water in respective scale। क्या हमें लॉजिक समझ में आता है कैसे इनको रिलेट किया गया है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी करो और अगेन मैं वेट कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। मतलब मैं वो भी बता सकता हूँ 5/18 एंड ऑल लिखकर और छोड़ देता हूँ, बट अगेन जब हम अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने लिखा उसका लॉजिक क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ताकि कोई एक नया क्वेश्चन भी आ जाए, एक नया स्केल भी हमें सामने रख दे तो उसे रिलेट कर सकते। और एक्चुअली वो पता है 5/18 मुझे भी थोड़ा सा डिराइव करना पड़ेगा, मुझे 5/9 5/18 अभी तो मैं भी कंफ्यूज, क्योंकि मुझे वो फॉर्मूला मैंने भी कभी याद नहीं किया, बट यस आई नो दिस रिलेशन। यदि मुझे कोई डिराइव करने का बोलेगा दैट विल टेक 15 सेकंड। 32 180 100 100/180 is 5/9, तो वो फिर मुझे क्लिक हो जाएगा वहां से। सर यस सर, अगर हमने वाटर की जगह दूसरा कोई सब्सटेंस लिया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का फॉर्मूले में पुट किया, तो फिर रिलेशन बदलेगा क्या फिर? नहीं बदलेगा, उससे भी सिमिलर ही आएगा, बट वाटर को स्टैंडर्ड लेकर ये हम डिजाइन किए हैं सब कुछ ऐसा है। ओके सर। उससे भी सेम ही आएगा, मतलब जो परसेंटेज चेंज है वो तो सेम ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस। तुम यहाँ पे 100 इसका 100 पार्टीशन, इसके 100 पार्टीशन के इक्वल, इसके 180 पार्टीशन के इक्वल, जब तुम फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट किसी और का लोगे तो भी जो परसेंटेज है वो तो सेम ही मेंटेन रहेगा। पार्टीशन, द रेशियो ऑफ पार्टीशन विल रिमेन सेम। तुम 0 से लेते किसी का बॉइलिंग पॉइंट 50 ले लिया, 50% पे आ गया, ये भी 50 हो गया और ये भी 32 212 के बीच में 180 की जगह 90 पार्टीशन पे आ जाएगा, तो वो आंसर चेंज नहीं होगा उससे।
सर लिख लिया। ये बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेजरेबल प्रॉपर्टी है केसेस। पता है हमने मे बी पॉसिबल हमने कभी फील नहीं किया और रियलाइज नहीं किया हो, बट वॉल्यूम सॉलिड लिक्विड का और वॉल्यूम गैस का बहुत अलग तरीके से डिफाइन होता है, अलग तरीके से कैरेक्टराइज होता है। या मुझे पूछा गया इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है, इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है? इस सॉलिड का वॉल्यूम वो है जो उसके मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया है, जिस जगह पे दूसरा पार्टिकल इंटर नहीं हो सकता है। यदि बाय चांस एंटर हो रहा होगा तो उसको डिस्प्लेस कर रहा होगा। क्लियर? तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड व्हाटएवर द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। सेकंड केस लिक्विड लिया, इसमें कुछ लिक्विड है, इस लिक्विड का वॉल्यूम क्या है? जितना वॉल्यूम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ने ऑक्युपाई किया। अभी जैसे वॉल्यूम इसका लिक्विड का इतना है लेट्स से, तो ये लिक्विड के जितना उन्होंने ऑक्युपाइड किया है, यदि मैं इसके अंदर कुछ डालूंगा तो लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा, कहीं और चला जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी जगह पे कोई और आ गया। तो वॉल्यूम विल बी ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब मैं बात करता हूं गैस की। पता है गैस में ऐसा नहीं होता है। The volume of gas is not defined as the volume of individual molecule. It is defined as volume available for the movement of gas molecule. कितना वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल है फॉर देयर मूवमेंट, इट इज नॉट द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल। उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का तो जो वॉल्यूम है ना बहुत कम होता है। लेट्स से रूम है, इस रूम में ये गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इनका वॉल्यूम यदि प्रैक्टिकली लो this will be around 0.1% only, और बचा हुआ 99.9% तो खाली होता है। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है जो बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू वेरी लेस अट्रैक्शन। क्लियर? मैं तुम्हें एक और सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। वाटर 18 ml, 1 मोल। क्लियर? 18 ml वाटर मतलब 1 मोल वाटर। तुम 1 मोल वाटर को जब वेपराइज करोगे एसटीपी कंडीशन पर, 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22,400। 18 ml लिक्विड फेज में इतना था जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। जब एक गैसेस फेज में गए तो 22,400। ऐसा तो है नहीं मॉलिक्यूल एक्सपैंड हो गया है, मॉलिक्यूल तो जो साइज है वही रहेगा H2O का। तो क्लियर? तो हो क्या रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है एंड 22,400 ऑलमोस्ट इससे मोर देन 13-1400 टाइम्स ज्यादा है, मोर देन 13-1400 टाइम्स। So 18 से 18,000 22,400। क्लियर? इसका मतलब ये 18 ml तो कुछ नेग्लिजिबल ही है। 22,400 का 18 ml लोगे तो बहुत कम परसेंटेज। क्लियर? सो नेग्लिजिबल है मतलब 20,400 क्या है, उनके बीच का डिस्टेंस है जहां वो मूव कर रहे हैं। इज दैट ओके? क्या समझ में आया? Yes. गैस का वॉल्यूम कैसे डिफरेंट है सॉलिड लिक्विड से? yes sir Yes, sir. Yes, sir.
सर आप जो बोर्ड पे लिख रहे हो ना वो थोड़ा सा ब्लर है। अच्छा नहीं सर, हाँ हम मुझे ठीक, हाँ हमें ठीक दिख रहा है। नहीं सर, अच्छे से दिख रहा है, उसका नेट इशू है। क्लियर दिख रहा है। ठीक है, तो जिसको ब्लर दिख रहा है ना वो रिजॉइन कर दो एक बार। मे भी पॉसिबल कि वो फिर ना दिखे, क्योंकि मुझे भी मेरे दूसरे स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है, तो नेटवर्क इशू मेरे एंड से तो नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, यस आपने वो यूनिट में 10⁻³ लीटर और क्या लिखा है? मैं एक मिनट पूरा पढ़ देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। मीटर क्यूब इज द SI यूनिट फॉर वॉल्यूम। 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर और डेसीमीटर क्यूब डीएम क्यूब। जैसे सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, ऐसा डेसीमीटर होता है। द वर्ड डेसी मींस 1/10 ऑफ मीटर। द वर्ड सेंटी मींस 100 ऑफ मीटर। सेंटीमीटर मींस 100 of meter, decimeter means 1/10 of the meter. So liter and decimeter cube both are same. Milliliter and centimeter cube both are same. क्लियर? ये थोड़ा सा अनकॉमन यूनिट है, कम यूज करते हैं, इसलिए मैंने स्पेशली लिखा है, ध्यान रहे हमें। 10⁻³ लीटर और 10⁻⁶ मिलीलीटर। 1 लीटर और 1 डेसीमीटर क्यूब इज 100 ml और सेंटीमीटर क्यूब, ये दोनों सेम यूनिट है, ये दोनों हैं। क्या अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। Just wait for 1 minute. और मैं अटेंडेंस मुझे देना है। होमवर्क मैं ग्रुप में ही पोस्ट करता हूँ। इसमें थोड़ा सा पार्ट और बच गया है जो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा। टुडे इज 19। ठीक है, एक्सेप्ट सिद्धि, ऑल आर प्रेजेंट। सिद्धि सूर्यवंशी इज एब्सेंट, उसका हेल्थ इशू था इसलिए वो एब्सेंट है। कौशिकी, मुझे मैसेज करना व्हाट्सएप पर ना, तो वो होमवर्क वाले ग्रुप पे की लिंक में तुम्हें सेंड कर दूंगा, उससे तुम ज्वाइन कर पाओगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना मुझे। ओके सर। ओके सर। ठीक है। और भी यदि कोई नहीं है होमवर्क वाले ग्रुप पे तो मुझे मैसेज कर देना, मैं उसे लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप की ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइन कर